अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार रवाहुल मुस्लिम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। अंधन्तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमो युस्संभूति याम्रतः तेजस्वनावधीदवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी ईमानी भाइयों और पिंडाल के पीछे स्टेज के पीछे बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, इस वक्त पूरी दुनिया में इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, मगर उन तमाम इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे मोहतरम, इज़्ज़तदार, काबिल सम्मान, काबिल अहमियत अगर कोई है
तो वह 10.5 अरब इंसान नहीं है, बल्कि तकरीबन 1.98 अरब वो मुसलमान हैं। बाकी और तकरीबन 8 अरब इंसानों की अल्लाह की नज़र में उनका कोई बहुत बड़ा सम्मान और वो काबिल तारीफ भी नहीं। ये जो तकरीबन 2 अरब इंसान हैं, ये अल्लाह की नज़र में क्यों मोहतरम हैं और क्यों काबिल तारीफ हैं, वो सिर्फ एक वजह से, वो वजह कोई माल व दौलत नहीं है, वो वजह कोई ओहदा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई नाम या कोई और दूसरे असबाब से उन इंसानों का एहतराम अल्लाह की नज़र में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक चीज़ जो और दूसरे इंसानों से इन 2 अरब इंसानों को अल्लाह की नज़र में बुलंद बाला बनाया और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वह काबिल सम्मान है, वो सिर्फ एक वजह है, वो ये कि उनके पास ईमान और आस्था है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ईमान एक छोटी सी चीज है, नहीं नजर आने वाली 2-3 लफ्जों को जोड़कर एक नाम दिया गया है। लेकिन मेरे भाइयों, ये ईमान इतनी बड़ी अहमियत का हामिल है कि आपके जन्नत और जहन्नम में जाने का यही एक रास्ता, यही एक मेथड, यही एक अकीदा जो आपको जन्नत भी लेकर जा सकता है और आपको जहन्नम में भी ढकेल सकता है। वो सिर्फ ईमान है, अकीदा है और आस्था है। दुनिया की सारी चीज एक तरफ, ईमान एक तरफ। हजरत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने खुद सुना है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहते हुए कि मन शहीदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की तारीफ पेश कर रहे हैं, ईमान का डिफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो बयान कर रहे हैं। ईमान किसको कहते हैं और ये ईमान क्या है। अगर कोई इंसान मोमिन बनता है, उसके पास ईमान जैसी बड़ी नेमत है, तो उसका क्या एहतराम है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। जो आदमी इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उस शख्स पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, करोड़ों रुपए देकर कोई इस दौलत को नहीं खरीद सकता। ये ऐसी दौलत है, इसको छीना नहीं जा सकता। आप कुर्सी जीत सकते हैं, आप सीएम और पीएम बन सकते हैं,
पैसों के बलबूते पर ईवीएम को हैक करके या बंदूक आप इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को लीडर बना सकते हैं। पैसों के जरिए से तकरीबन दुनिया की हर चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन ईमान एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी दौलत है कि इसको कोई माए का लाल नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ मशीयत इलाही पर मौकूफ है, किसको ये दौलत दी जाएगी और किसको ये दौलत नहीं दी जाएगी, कौन इसके लायक है, कौन इसके लायक नहीं है, वो फैसला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला करता है। बाकी दुनिया के अंदर अगर मैं चाहूं कि इसको मोमिन बनना चाहिए, इसके पास ईमान होना चाहिए, या जबरदस्ती किसी हिंदू भाई को पकड़ कर लाकर यूं कहेंगे कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम मोमिन बन जाओ, अगर उसके मुकद्दर में नहीं है लिखा हुआ तो मैं पूरी ताकत लगाकर मैं उसको कलिमा नहीं पढ़वा सकता, उसको मोमिन नहीं बना सकता। अल्लाह का फरमान, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जिन्हें तुम चाहते हो कि ये ईमान ले आए, हो नहीं सकता। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है, अल्लाह जिसको ईमान से सरफराज करना चाहता है, अल्लाह जिसको ईमान जैसी दौलत देना चाहता है, वो सिर्फ उसी को मिल सकता है। बाकी दुनिया के अंदर कोई ईमान को खरीद नहीं सकता, किसी को ईमान मिल नहीं सकता। और ये ऐसी बड़ी नेमत है। इफ यू हैव ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर सारी चीज आपके पास है, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो यू आर नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। अल्लाह की नजर में आप कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि उनके चचा को ईमान ले आए, आप कलीमा पढ़ लें, लेकिन जब मुकद्दर में नहीं है, बेइख्तिलाफ रिवायत यूं कहा जाता है कि अबू तालिब को ईमान नसीब नहीं होता। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। दुनिया एक तरफ, ईमान एक तरफ। आप नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। अभी कल का एक प्रोग्राम था हमारा, 40,000 का ऑडियंस और मजमा था। झारखंड बंगाल की बॉर्डर के ऊपर वो प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम को करने वाले, उसकी सदारत समझिए, एक मेन गार्जियन जो था वो कोई ईमान वाला नहीं था, बल्कि वहां के उस इलाके के एक बड़ी हस्ती गैर मुस्लिम थे। पूरा प्रोग्राम, यहां तक कि मेरे पास टाइम लिया, ये धुलियान मदरसे में पिछले साल जलसा था, वहां पर आया और उन्होंने कहा कि मौलाना मैं अपने गांव में जलसा कराना चाहता हूं, 15-20 बस्ती हैं मुसलमानों की, मैं एक हिंदू हूं, मैं टाइम लेने आया हूं, मुझे जलसा करना है। वहां के कुछ लोग बोलते हैं कि बस सिर्फ यही कमी है कि इसने जुबान से ये नहीं कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना मुसलमानों के सारे अफ़आल वो करते हैं, सारे वो काम वो करता है, सलाम वो करता है, सूरह फातिहा वो पढ़ता है, यहां तक कि रमजान के महीने में रोजा भी रखता है, ज़कात भी देता है, ताउन पेश करता है, दूसरों की मदद करता है, सब कुछ करता है। धीरे नाम करके है उस मोहतरम का, हम तो दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत की तौफीक दे दे बहुत जल्द। सदारत उसकी निगरानी में प्रोग्राम, मुझे लेकर गया जलसागाह में, वो अपनी गाड़ी में बिठाकर लाकर पहुंचाया। यानी पूरी जो टीम थी, कमेटी थी जलसे की, वो उनके अंडर में काम कर रही थी। लेकिन दुनिया के अंदर कितनों काम कर ले आप, नमाज पढ़ लीजिए आप, ज़कात दीजिए आप, रोजे रखिए आप, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है,
इफ यू डोंट हैव बिलीव इन वन गॉड, इन वन लॉर्ड, अगर आपके पास एक अल्लाह का आस्था और अकीदा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। जन्नत में जाने की कुंजी, चाबी है ईमान। तमाम इबादत के कबूल होने के लिए जरूरी है ईमान। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। ईमान है, अमाल के अंदर सुस्ती, कमी, कोताही है, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी को मोड़ दे, अल्लाह से डर कर आप अपनी मुकद्दस पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाएं, आप अल्लाह के करीब बन सकते हैं। आपका कोई भी अमल काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हैं आप अल्लाह के रास्ते में, हज करने भी चले गए, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमसे ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा पैसा कौन डोनेट करता है? जेनरसिटी किसके अंदर है? गैर मुस्लिम के अंदर, मुशरिक के अंदर। ये कुफ्फार हैं, लाखों रुपए डोनेट करते हैं। अभी पिछले महीने की 30-31 तारीख को हम स्वर्ण मंदिर अमृतसर, जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, पूरी मंदिर वो पूरी जो बुद्ध कदा है वो सोने से बना हुआ है। हम वहां पर सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि आखिर यहां होता क्या है। एक तबलीग के मकसद से गए थे, तो हमने वहां देखा कि तकरीबन 1 लाख इंसान पर डे खाना खाता है। 1 लाख इंसान। पैसे कहां से आते हैं? बोला यहां कितना पैसा है खुद इस गोल्डन टेम्पल के ट्रस्टी को नहीं मालूम है कि इनके खजाने में कितने करोड़ रुपए। कौन देता है? उनके लोग देते हैं, लेकिन उनका देना उनकी नजर में है, दुनिया के नजर में उसको उसका अच्छाई, उसको उसका सिला मिल जाएगा। दुनिया में अच्छा कर रहा है लोगों के लिए तो उसको कुछ ना कुछ सिला भला मिलेगा, लेकिन मरने के बाद उसके बाद कोई अज्र नहीं, कोई वादा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ईमान नहीं। दुनिया में मिल सकता है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, ताउन पेश कर रहे हैं, अच्छे काम करते हैं, एम्बुलेंस लोग चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरों का ऑपरेशन कराते हैं, दूसरों की बच्ची की शादी कराते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ईमान नहीं है तो मरने के बाद दे विल नॉट एंटर द पैराडाइज, वो कभी जन्नत नहीं जा सकते। बिकॉज दे हैव नो बिलीव इन वन लॉर्ड, दे डोंट हैव ईमान। उसके पास ईमान नहीं है। तो ईमान जरूरी है। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में यूं कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, और ये किताब हिदायत है डरने वालों के लिए। और कौन है वो जो ईमान लाते हैं अल्लाह की जात पर। हमने और आपने अल्लाह को देखा? नहीं देखा, देख भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवत गीता में भी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हमने भगवान को देख लिया, ईश्वर को देख लिया। नहीं देख सकते। न संद्रोषी स्थिति रूपमस्यान्न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में एक अच्छा पैगाम है ये कि ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, उनकी किताब में। लेकिन वो मानते नहीं है, वो अलग बात है, उनको बताने वाला शायद कोई नहीं है, लेकिन है, कॉन्सेप्ट जरूर है वहां पर। युमिनून बिल गैबी, अल्लाह से डरने वाले वही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर बिल गैबी, विदाउट देखे। किसी ने देखा? हमने और आपने देखा? हमने भी नहीं देखा। I was born 34 years back, 34 years ago. At the time I did not see, I did not look at Allah. हमने अल्लाह को नहीं देखा था।
कहीं पर भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा आप में से, लेकिन फिर भी हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह है। एक पागल आदमी पूछता है सड़कों पे चलते हुए, मौलाना इधर आओ जी, कौन हो आप? मुसलमान हो जी? हाँ मुसलमान है। क्या सवाल है जी? सवाल ये है कि आप सब के सब पागल हो, जितने भी मुसलमान, भारत के जितने मुसलमान सब पागल, पूरी दुनिया के मुसलमान पागल। क्यों पागल हैं जी? अरे पागल इसलिए हो, तुम अल्लाह को मानते हो। हाँ मानते हैं अल्लाह को कि अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह को देखा तुमने? नहीं देखा। तो नहीं कहा, जब देखा ही नहीं, जो अल्लाह नजर नहीं आता, तो उस अल्लाह को कैसे मानते तुम लोग? हमने कहा कि हर चीज का देखना जरूरी है, हर चीज का दिखना देखना जरूरी नहीं। जब वो ये सवाल कर रहा था तो उसको जोर से एक थप्पड़ मारा, उस आदमी ने जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो चिल्लाया वो, और उसने कहा कि कमबख्त, ठंडी का जमाना है, मुझे थप्पड़ मारते हो, चोट लगती तुझे पता नहीं? तुझे थप्पड़ मारने वाला था, कहा कि चोट लगती, तुझे चोट लगी? कहा हाँ चोट लगी। कहा कि दिखाओ कहां पे है तुम्हारी चोट? दर्द हो रहा है? कहा दर्द हो रहा। कहा दर्द दिखा कहां पे? फिर पेट में एक जोर से घुसा मारा, पेट में, फिर पेट में दर्द हुआ, चिल्लाया बचाओ मुझे। कहा क्या हुआ? कहा पेट में क्यों मारा? पेट में दर्द होता है। कहा दर्द कहां है, दिखाओ मुझे, दिख रहा है तुमको दर्द? कहा कि नहीं। कहा कि हर चीज का दिखना जरूरी नहीं है, जैसे तुम दर्द को नहीं देख सकते, ऐसे हम अल्लाह या तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह है। जैसे दर्द को नहीं देख सकते, दर्द है, ऐसे अल्लाह को देखना जरूरी नहीं है। अल्लाह दिखता नहीं लेकिन अल्लाह है। तब उसके बाद समझ में आ गई कि हाँ ये बात ठीक। तो कभी कभी है ना, जब दलील कुरान और हदीस की ना चले, कभी कभी लोग नहीं माने, तो उसको लॉजिकली समझाओ, घूंसे से समझाओ, उसके सामने ला कुरान पढ़कर सुनाते, देखो कुरान में ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया की निगाह हम नहीं देख सकते, वी आर नॉट एबल टू लुक एट अल्लाह बिकॉज अल्लाह तबारक व तआला सर्वशक्तिमान, अद्धा देव महान, हम नहीं देख सकते अल्लाह तबारक व तआला को, हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, हम नहीं देख सकते। तो वो कुरान को नहीं मानेगा जनाब। उसकी गीता पढ़कर समझा दो तो गीता भी नहीं मानेगा, उसके वेदात पढ़कर समझा दो तो वो भी नहीं मानेगा कि देखो तुम्हारे किताब में खुद लिखा हुआ है कि ईश्वर को नहीं देख सकते। ला तुद्रिकुल अबसार न संदृशी तिष्ठिति रूपमस्सया, उसका कोई रूप नहीं है, रूपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, उसका कोई ढांचा नहीं, कोई खाका नहीं है जिसको तुम देख सको। अगर नहीं माने तो लास्ट में वही इलाज है, मारो थप्पड़, मारो घोसा। उसके बाद वो चिल्लाएगा कि भाई हाँ क्यों चिल्ला रहे हो, दर्द हो रहा, दिखाओ दर्द कहाँ है। जैसे वो दर्द नहीं दिखा सकता, वैसे अल्लाह तबारक व तआला नजर नहीं आ सकता तुम्हें। तो ये युमिनून बिल गैबी, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के नबी को, आखिरत को, जन्नत को, जहन्नम को। जन्नत हमने देखा है? नहीं देखा है। जहन्नम हमने देखा? नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हैं। फरिश्तों को हमने देखा? किसी ने देखा हम में से, आप में से? नहीं, तब भी हम मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मौके पर हजरत जिब्राइल ने कहा, मिशकात में किताबुल ईमान की पहली शुरुआत में जो हदीस लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अमीन कहते हैं, ए प्रॉफेट, ए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे जरा ईमान के बारे में बताइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अन तुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हश्र के मैदान में और तकदीर में जो भी अच्छा बुरा होता है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से होता है।
एक मोमिन बनने के लिए इन चीजों पर कॉन्सेप्ट और अकीदा होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक चीज पर आपका आस्था नहीं है तो यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, यू आर नॉट मुस्लिम, आप मुसलमान नहीं है। हिंदू भी मानते हैं एक अल्लाह को ईश्वर के नाम।